फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। हमने पिछले अपनी वीडियो में बात करी थी वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, हर एक बच्चे को वैक्सीनेट करना क्यों जरूरी है, वैक्सीनेशन की सेफ्टी कैसी है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और इसके अलावा हमने डिटेल में बात करी थी पेशेंट्स की जो कॉमन क्वेरीज रहती हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उनके बारे में। उसी वीडियो को हम आज सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स की क्वेरीज आई हैं वैक्सीनेशन और उसके प्रॉब्लम्स को लेकर, उसको हम डिस्कस करेंगे और कैसे हम अपने बच्चे को वैक्सीनेशन से होने वाले साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद करवा दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आई हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं कि उनका बच्चा 2 महीने का हो गया है और बच्चे के सडनली लेफ्ट शोल्डर पर एक छोटी सी स्वेलिंग अपेयर हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे ये किसी वैक्सीन की वजह से हुआ है या फिर किसी और वजह से। तो वो काफी घबराए हुए हैं, तो वो पूछ रहे कि क्या ये चिंता का विषय है। देखिए, अगर तो बच्चे के लेफ्ट शोल्डर पर ये स्वेलिंग अपेयर हुई है तो मोस्ट लाइकली बच्चे को जो जन्म के समय बर्थ टाइम पे हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं ये उसकी वजह से ही होगी। ये छोटा सा नोड्यूल बनता है जो धीरे धीरे पक के उसमें से थोड़ी सी पस निकलती है और उसके बाद ये छोटा सा निशान बन के रह जाता है। तो मोस्ट लाइकली ये उसी की वजह से होगा। इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये समय के साथ अपने आप ही हील हो जाता है। लेकिन फिर भी लगे कि अगर आने वाले कुछ हफ्तों में ये बढ़ रही है स्वेलिंग या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर एक बार कंसल्ट करें। हमारे पास कुछ पेरेंट्स की क्वेरीज आई हैं कि उनके बच्चे को जब वो पिछली बार वैक्सीनेशन के लिए लेकर गए तो उसके बाद काफी इंजेक्शन साइट पर दर्द रहा और उसके अलावा बुखार भी आया था। तो वो एज ए प्रिकॉशन क्या नेक्स्ट टाइम वैक्सीनेशन से पहले ही बच्चे को पैरासीटामोल दे सकते हैं। देखिए, मैं यही आपको बताना चाहूंगा, ये जो पैरासीटामोल की जरूरत है अगर जरूरत पड़े वाकई तभी दीजिए। अगर तो बच्चे को हल्का सा बुखार हो रहा है, थोड़ी सी हल्की सी स्वेलिंग है, ये हमने पहले भी बात की है पिछले वीडियो में कि ये वैक्सीन की वजह से माइनर रिएक्शंस होते हैं जो अपने आप ही ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा ही लगे प्रॉब्लम, बच्चा तंग है, रो रहा है, बुखार तेज हो रहा है, तभी पैरासीटामोल को आप यूज कीजिए। क्योंकि ये जो पैरासीटामोल का अगर ओवरडोज हम लेते हैं तो ये जो वैक्सीन के एंटीजन को सप्रेस कर देता है, उसके इम्यून रिस्पांस को सप्रेस कर देगा। हमारे पास एक पेरेंट की क्वेरी आई है कि उनकी बेटी 14 साल की है और लास्ट मंथ ही उन्होंने अपने बेटी को सर्वाइकल कैंसर यानी कि एचपीवी वैक्सीन लगवाई है। लेकिन जब वैक्सीन लगी तो उस दौरान वो बेहोश हो गई। तो क्या ये चिंता का विषय है, क्या ये वैक्सीन के कारण हुआ। देखिए, जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं यूजुअली 11 से 18 साल की एज ग्रुप के, इनमें ये इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शन होता है, ये उसकी वजह से हुआ होगा। क्योंकि इन बच्चों में फेयर बहुत होता है, एंजाइटी बहुत होती है, डर होता है वैक्सीनेशन को लेके, ये उस कारण हो जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए हमें आइडियली चाहिए जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं इनको पहले ही घर से मेंटली प्रिपेयर करके लेके जाएं कि कैसे उसको वैक्सीनेशन लगनी है, क्यों वैक्सीनेशन जरूरी है और उसे पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसीजर अच्छे से समझाया जाए। और अगर हो सके उसे आराम से वैक्सीनेशन सेंटर पे बिठाकर या लिटाकर ही वैक्सीनेशन लगाई जाए। और वैक्सीन लगने के बाद अगर पॉसिबल है तो वैक्सीनेशन सेंटर में ही हमें कम से कम 10 से 15 मिनट रुकना चाहिए, उसके बाद ही घर आना चाहिए। अभी तक ये सब बातें तो होगी पेशेंट के क्वेरीज के बारे में, वैक्सीनेशन को लेकर उनके बच्चों के साथ जो साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, कुछ भी, उस सबको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द पेन एसोसिएटेड विद वैक्सीनेशन। देखिए, जो सबसे छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, 2 महीने के, 4 महीने के, ये जब भी वैक्सीनेशन के लिए आए, अगर तो कंफर्टेबल है मदर तो हम उन्हें कह सकते हैं कि आप वैक्सीनेशन के दौरान बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। उसमें क्या होगा, बच्चा एक अपनापन महसूस करता है, बच्चा माँ की गोद में आ जाता है तो उसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिल जाता है। बच्चा मेंटली थोड़ा सोचता है कि हाँ मैं अपनी माँ की गोद में हूँ, वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। और जब वो दूध पी रहा होगा और सकल कर रहा है, उसकी वजह से भी वो उसका जो दर्द है वो कम हो जाता है, रोना कम हो जाता है। नंबर 2, आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप वैक्सीनेशन करें तो कोशिश करें कि बच्चे को माँ की गोद में ही रख के वैक्सीनेशन करने की कोशिश करें। नंबर 3, जो थोड़े बड़ी उम्र के बच्चे हैं, साल से ऊपर के, 2 साल के, तो जब भी आप इन्हें वैक्सीनेट करें कोशिश कीजिए इन्हें किसी तरह डिस्ट्रैक्ट किया जाए। इनका ध्यान थोड़ा हम डाइवर्ट कर सकते हैं,
चाहे हम इन्हें कोई टॉय दिखाकर, कोई कलरफुल बुक दिखा के, या फिर आजकल मोबाइल्स में कुछ भी हम इन्हें कोई कार्टून्स लगाकर कुछ सेकंड्स के लिए हम इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देंगे तो शायद इनका उससे भी थोड़ा पेन कम हो जाता है। बच्चों को पेन ना हो इसके लिए आजकल एनेस्थेटिक टॉपिकल जेल्स और स्प्रेस भी आते हैं, जो कि अगर हम वैक्सीनेशन साइट पे कुछ मिनट पहले अगर वहां पे स्प्रे कर दें तो उसके कारण भी जब नीडल प्रिक होता है तो उसका पेन कम हो जाता है, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी काफी सारी क्वेरीज हमने इसमें सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपकी स्टिल कोई और क्वेरी है वैक्सीनेशन को लेके, आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।